नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र खिचड़ जनरल मैथ्स पढ़ा रहा हूं और आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे अनुपात समानुपात के बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी अपन आज बात करेंगे। देखो, एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों में ऐसा देखा गया है कि अनुपात समानुपात में से बेसिक क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके। तो बेसिक क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं अनुपात समानुपात होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक अपना है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। देखो, अनुपात और समानुपात क्या होता है इसकी बात करें तो अनुपात होता है दो राशियों के मध्य एक विशेष संबंध को, दो या दो से अधिक, ठीक है, कम से कम दो होनी चाहिए, दो या दो से अधिक राशियों के मध्य एक विशेष संबंध को अनुपात कहा जाता है। अब विशेष संबंध क्या होता है भाई? तो विशेष संबंध की बात करते हैं। देखो, जैसे दो राशियां हैं 8 और दे दिया आपके जैसे 16, 8 और 16 में विशेष संबंध क्या है? तो अनुपात का मैंने चिन्ह लगा दिया। देखो यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाते ही देखना है कि इन राशियों में कौन सी एक संख्या का भाग जाता है, कौन सी एक संख्या का भाग जाता है, वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। जैसे इन दोनों में एक का भाग भी जाता है तो एक के बाद दो का भी जाता है, एक का भाग जाता है, दो का जाता है, चार का जाता है और बड़ी से बड़ी किसका जाता है? 8 का जाता है। चार राशियों का भाग इसमें जाता है लेकिन इनमें बड़ी कौन सी है? 8। तो 8 का भाग जाता है तो इनमें विशेष संबंध हो गया कि दोनों राशियां जो है 8 और 16 वो किससे विभाजित है? 8 से विभाजित है, ठीक है। तो 8 का भाग इसमें जाएगा एक बार और इसमें जाएगा दो बार, इसमें जाएगा दो बार। तो इनमें विशेष संबंध ये हो गया दोनों राशियों में कि इन दोनों संख्याओं में 8 का भाग जाता है। अब जैसे और बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 45 और यहाँ लिखा हुआ है आपके 120, दोनों का अनुपात में ले रहा हूं 45 और 120। 45 और 120 में विशेष संबंध क्या है? इनमें एक का भाग जाता है, ठीक है। उसके बाद दोनों राशियों में दो का जाता है, दो का नहीं जाता है, किसका जाता है? 3 का जाता है। 3 का जाने के बाद किसका जाता है? 5 का जाता है, ठीक है। फिर 9 का जाता है, 9 का इसमें नहीं जाता है, 9 का इसमें जाता है, तो 9 का नहीं जाता है। देखो, इनमें 15 का भी जाता है, किसका जाता है? 15 का। तो 1, 3, 5 और 15 में बड़ी कौन सी संख्या है? 15। तो कह सकते हैं अपन कि अनुपात निकालने के लिए मैसे का भाग देना होता है। जो राशि आपको दी हुई मिलेगी दो या दो से अधिक, उन राशियों के मैसे का भाग देना होता है। मैसे क्या होता है? महत्तम समापरिवर्ती। महत्तम समापरिवर्ती वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई दोनों संख्याएं विभाजित होती हो उसको मैसे कहते हैं, यानी महत्तम समापरिवर्ती कहते हैं। HCF कह सकते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में। तो 15 का भाग देखो इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा आपके? इसको मैं हटा देता हूं, 120 में जाएगा आपका 8 बार। तो इनका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 3:8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दो या दो से अधिक राशियों के मध्य एक विशेष संबंध को अनुपात कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो उदाहरण लेते हैं अपन। अगर अगले उदाहरण की मैं बात करूं तो जैसे अपन ने राशियां ले ली, यहां ले ली 14, फिर लिया मैंने अनुपात 14 अनुपात 28 अनुपात 16 अनुपात जैसे ले लिया आपके 64
तो इन चारों राशियों में विशेष संबंध क्या है, चारों का साथ में देखना है, ऐसा नहीं कि दो का अलग दो का अलग, है ना। चारों राशियों में विशेष संबंध क्या है, चारों राशियों में दो का भाग जाता है, चारों राशियों में दो का भाग जाता है। चार का देखो इन तीन में ही जाता है, इसमें नहीं जाता, तो चार नहीं लेंगे, ठीक है, सब में जाना चाहिए, वो संख्या लेनी है। तो इसमें दो का जाएगा तो 7, इसमें दो का जाएगा तो 14, इसमें दो का जाएगा तो 8 और इसमें दो का जाएगा तो 32। तो जो इनका अनुपात निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 7:14:8:32। तो चारों राशियों के मध्य एक विशेष संबंध हो गया कि ये चारों राशियां दो के पाड़े से विभाजित है। इस प्रकार अपन उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहां 63, ठीक है, और फिर मैंने ले लिया यहां 42 और फिर मैंने ले लिया यहां 84। अब देखो 63, 42 और 84 में विशेष संबंध क्या है, 63, 42 और 84 में विशेष संबंध एक से तो विभाजित होगी, लेकिन अपने को बड़ी से बड़ी लेनी है, 3 से भी ये विभाजित होती है, ठीक है। लेकिन ये देखो 63, 42 और 84 किससे विभाजित है, 21 से विभाजित है, 21 थी 63 और ये हो जाएगा आपके 21 दूनी 42 और 21 चौक 84। तो जो इनका अनुपात निकल के आएगा वो आएगा 3:2:4। तो इसे ही अनुपात कहते हैं, दो या दो से अधिक राशियों के मध्य एक विशेष संबंध को अनुपात कहा जाता है। दो या दो से अधिक राशियों के मध्य एक विशेष संबंध को अनुपात कहा जाता है। तो अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। देखो परिभाषा होगी, परिभाषा आपको ध्यान में होनी चाहिए, पूछेगा कोई नहीं, लेकिन अनुपात की परिभाषा जो होती है वो ये होती है, दो या दो से अधिक राशियों के मध्य एक विशेष संबंध को अनुपात कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन लिख सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहां 64 अनुपात और 42। 64 अनुपात 42 में विशेष संबंध क्या है, 64 अनुपात 42 में विशेष संबंध यह है कि यह भी 2 से विभाजित है और यह भी 2 से विभाजित है। ये 32 बार कटेगा और ये कटेगा आपके 21 बार, ठीक है। ऐसे ही आप 3 संख्याओं वाला ले सकते हो, 3 संख्याओं वाला ले लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल लिया मैंने 3 संख्याओं वाला, जैसे ले लिया 15, 18 और ले लिया 24। 15, 18 और 24 में विशेष संबंध क्या है, 15, 18 और 24 किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। इनके मैसे से विभाजित होगी हमेशा, 5 बार, 6 बार और ये हो जाएगी आपके 8 बार। तो इनमें विशेष संबंध हो गया 5, 6 और 8, ठीक है। अनुपात आ गया इनका, सॉरी, विशेष संबंध तो ये हो गया कि इन तीनों संख्याओं में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अनुपात। तो आप परिभाषा वापस देख सकते हो, दो या दो से अधिक राशियों के मध्य एक विशेष संबंध को अनुपात कहा जाता है। दो या दो से अधिक राशियों के मध्य एक विशेष संबंध को क्या कहा जाता है, अनुपात कहा जाता है। राशियां दो हो सकती है कम से कम, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। ये तो हुआ आपका अनुपात। अब देखो बात करते हैं समानुपात की। समानुपात क्या होता है, तो समानुपात होता है दो प्रकार के अनुपात, दो प्रकार के अनुपात है, उनके मध्य विशेष संबंध को समानुपात होता है। दो प्रकार के जो अनुपात होंगे उनके मध्य विशेष संबंध को समानुपात कहा जाता है। तो समानुपात की आपकी परिभाषा हो जाएगी, दो अनुपातों
के मध्य, दो अनुपातों के मध्य एक विशेष संबंध को समानुपात कहा जाता है। समानुपात कहा जाता है। अब देखो, दो अनुपातों के मध्य एक विशेष संबंध को समानुपात कहा जाता है। दो अनुपात कैसे? जैसे यहां दे दिया आपको 4 और अनुपात 12, ठीक है, 4 अनुपात 12 दे दिया। फिर आपको दे दिया एक 6 अनुपात 18। तो ये दो प्रकार के अनुपात है, नंबर 1 और नंबर 2। दो प्रकार के अनुपातों के मध्य विशेष संबंध को समानुपात कहा जाता है। तो इनमें देखो संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ चिन्ह लगता है समानुपात का। अब समानुपात तभी लगेगा जब ये समानुपाती होगी, ठीक है। तो पहले नहीं लगाना है, पहले मैं हटा देता हूं। 4 अनुपात 12 का जो अनुपात निकल के आएगा वो क्या आएगा? 1 अनुपात 3 आएगा। 4 के पाड़े से कट गया, ठीक है, ये एक बार, ये 3 बार। अब ये 6 के पाड़े से कट जाएगा, अलग अलग है दोनों, ये 6 के पाड़े से कट जाएगा 1 बार और 3 बार। तो इसका भी अनुपात, राशियां छोटी है, राशियां इनसे अलग है, लेकिन इसका अनुपात 1 अनुपात 3 आ रहा है और उसका भी 1 अनुपात 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्याएं दी हुई है 4 अनुपात 12 और 6 अनुपात 18, ये आपस में क्या है? समानुपाती है, ये आपस में समानुपाती है, ठीक है। तो यही होता है समानुपात। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हो कि 4 अनुपात 12 और 6 अनुपात 18 जो है वो आपस में समानुपाती है। तो अपन ये समानुपात का डबल 2 बार यानी 4 बार डॉट लगा के इसको समानुपात प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ऐसे ही और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। और देखेंगे तो देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया जैसे 8 अनुपात और ले लिया 64, 8 अनुपात ले लिया 64, एक हो गया 8 अनुपात 64। फिर अपन ने ले लिया 2 अनुपात 8, 2 अनुपात 8। अब देखो 8 अनुपात 64 और 2 अनुपात 8 में, सॉरी 2 अनुपात 16 लेना भाई, 2 अनुपात 16। 8 अनुपात 64 और 2 अनुपात 16 में क्या समानता है? समानता यही है कि ये 8 के पाड़े से कटेगा तो अनुपात आएगा 1 अनुपात 8, 8 के पाड़े से कटेगा तो अनुपात आएगा 1 अनुपात 8, और ये 2 के पाड़े से कटेगा तो भी 1 अनुपात 8 आएगा। तो ये संख्याएं जो दी हुई है आपको, ये आपस में क्या है? समानुपाती है। एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे लिख लिया मैंने, यहां लिखा 12 अनुपात 15, 12 अनुपात 15, ठीक है। तो ऐसी ही संख्या और लेनी है। ऐसी संख्या और लेने के लिए जैसे मैंने ले लिया 24 अनुपात 30, 12 अनुपात 15 और 24 अनुपात 30 में संबंध स्थापित करेंगे तो ये 3 के पाड़े से कट जाएगा 4 बार और ये 3 के पाड़े से कट जाएगा 5 बार। अब देखो इधर ये 24 है, ये 6 के पाड़े से कट जाएगा और ये भी 6 के पाड़े से, दोनों में 6 का भाग जा रहा है 4 बार और कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो देखो 4 अनुपात 5, संख्याएं अलग अलग है लेकिन अनुपात क्या रहा है? 4 अनुपात 5 और ये 4 अनुपात 5। तो ये संख्याएं जो 12 अनुपात 15 है और 24 अनुपात 30 है, ये आपस में क्या हो गई? समानुपाती हो गई। तो इसे ही कहते हैं समानुपात। दो प्रकार के अनुपातों के मध्य एक विशेष संबंध को समानुपात कहा जाता है। तो परिभाषा अपन ने देखो यहाँ लिखी, ये रही आपके सामने। दो प्रकार के अनुपातों के मध्य एक विशेष संबंध को समानुपात कहा जाता है और एग्जाम्पल अपन ने 2-3 कर लिए। अब देखो अनुपात, ये जो समानुपात होता है इसके मध्य विशेष संबंध क्या होता है? देखो विशेष संबंध ये होता है, इसका एक सूत्र भी होता है जो बहुत काम में आता है। जैसे अगर मैं 12 × 6 करूं,
12 इंटू 6 करूं और 4 इंटू 18 करूं तो वो संख्या हमेशा समान होगी। कैसे? 12 इंटू 6 करूंगा तो 12 छिकाणी 72 होगा और 18 इंटू 4 करूंगा तो भी 72 होगा। और यहां देख लो भले 3 इंटू 1 और 3 इंटू 1 यानी प्रथम पद, इसको प्रथम पद बोलते हैं। ये होता है प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद और ये होता है चतुर्थ पद। 4 पद होते हैं समानुपात में। तो प्रथम पद का गुणा अगर चौथे पद से करे तो जो गुणनफल आएगा वो दूसरे पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होगा। दूसरे पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखो आगे बात करते हैं इसकी। हटा देता हूं मैं इसको एक बार के लिए। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उससे अपन सूत्र बनाते हैं। देखो सूत्र है और आपका पढ़ा हुआ भी है बहुत बार, क्योंकि पीछे के जितनी भी क्लासें आपने पढ़ी है उनमें सब में 8वीं 9वीं 10वीं और 10वीं तक तो ये नॉर्मल आता ही है ना। और फिर तो मैथ वालों के ध्यान में रहता है। मैथ में हालांकि ये जो 11 12th की मैथ होती है उनमें अनुपात समानुपात नहीं है, 10 तक की मैथ है, लेकिन मैथ के जो टच में रहता है उनको पता रहता है। लेकिन 10 तक की क्लासों में आप आसानी से इसको पढ़ते हो। तो देखो संबंध बनाते हैं, अपन एग्जाम्पल लेते हैं, क्या इनमें क्या विशेष संबंध है उस संबंध की अपन बात करते हैं। देखो यहां मैंने लिया 8 और यहां ले लिया एक संख्या, जैसे ले लिया 12, ठीक है। और ऐसे ही समानुपात में अपन एक संख्या लिखेंगे, जैसे लिख लिया यहां 10 और यहां लिख लिया आपका 15। अब देखो 8 अनुपात 12 और 10 अनुपात 15 समानुपाती है क्या? पहले तो ये पता लगाते हैं। तो समानुपाती के लिए देखो ये 4 के पाड़े से कटेगा 2 बार और 4 के पाड़े से कटेगा 3 बार, तो अनुपात होगा 4 अनुपात 3। और ये 5 के पाड़े से कटेगा 2 बार और ये 5 के पाड़े से कटेगा 3 बार, तो 2 अनुपात 3। तो समानुपाती नहीं है, ठीक है, समानुपाती नहीं है। सॉरी, यहां 2 बार ही कटा था भाई, है ना समानुपाती। 4 के पाड़े से 2 बार कटा था। 8 कटेगा 4 के पाड़े से 2 बार और 12 कटेगा 4 के पाड़े से 3 बार, सही है। फिर 10 कटेगा 5 के पाड़े से 2 बार और 15 कटेगा 5 के पाड़े से 3 बार। तो समानुपाती है भाई, यह आपस में क्या है? समानुपाती है। अब देखो विशेष संबंध क्या है। अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको सी और इसको दे दूं डी, ठीक है। तो ये ए को प्रथम पद, बी को द्वितीय पद, सी को तृतीय पद और डी को चतुर्थ पद बोलते हैं, ठीक है। अब यहां ए गुणा डी करने पर, ए गुणा डी करने पर और बी गुणा सी करने पर, बी गुणा सी करने पर आपस में ये संख्याएं बराबर होगी। ए गुणा डी बराबर होती है बी गुणा सी, और ये आगे बहुत काम में आने वाला है सूत्र। ए गुणा डी बराबर होता है बी गुणा सी, ठीक है। देखो कैसे, यहां इसका मैं गुणनफल करूंगा तो कितना बढ़ेगा? 12 इंटू 10 करूंगा तो आएगा 120 और 15 इंटू 8 करूंगा तो भी कितना आएगा? 120 आएगा। तो समान हो रहा है। या फिर अनुपात को भी गुणा कर सकते हो आप, 3 गुणा 2 करेंगे 6 आएगा और 3 गुणा 2 करेंगे 6 आएगा। यानी प्रथम पद को चतुर्थ पद से गुणा करने पर जो मान आता है वही मान द्वितीय पद को तृतीय पद से करने पर आता है। तो प्रथम पद गुणा चतुर्थ पद बराबर होता है द्वितीय पद गुणा तृतीय पद, ये ध्यान रखना है। आप तो सीधा याद रखो ए डी बराबर बी सी होता है, ए डी बराबर बी सी होता है। अब इसी से रिलेटेड अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे प्रकार के इसमें आते हैं, बेसिक में से जितने भी सवाल आते हैं उनकी आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन रहा ये है, दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर है 4 अनुपात 5। ए अनुपात बी बराबर है 4 अनुपात 5 और बी अनुपात सी बराबर है 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी बराबर है 2 अनुपात 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सिंपल तरीका है। कैसे हल करोगे आप? तो ऐसे करना है भाई,
आपको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। फिर देखो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है जो पूछा गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी, तीन प्रकार के अनुपात, ए बी, बी दो बार रिपीट हो रहा है और सी, ठीक है। तो मैंने साथ में लिख लिया ए बी सी। अब देखो यहाँ ए और बी का मान क्या दिया हुआ है, ए और बी का मान दिया हुआ है 4:5। ए का तो है 4 और बी का है 5, तो 4:5 लिख दिया। फिर देखो बी और सी का मान क्या लिखा हुआ है, बी और सी का मान लिखा हुआ है 2:3, बी का 2 और सी का 3, ठीक है, 2:3। अब इसको साथ में निकालने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए अपन खालिस्तान भरेंगे। ये जो आपको खालिस्तान यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो अपन भरेंगे। देखो यहाँ खालिस्तान एक बचा है, तो इस पीछे वाले पद को यानी 5 को यहाँ लिख देंगे, 5 को इस खालिस्तान की जगह लिख देंगे। और इधर एक खालिस्तान बचा है तो 2 को लिख देंगे इधर, यानी पीछे वाले पद को बढ़ाते हैं, जो पद नजदीक होता है उसको खालिस्तान में बढ़ाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो करना क्या है, इनका गुणा करना है। गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 तिया 15 आ जाएगा। ये अनुपात आ गया आपके पास। ये जो प्राप्त राशि है अगर ये किसी संख्या से कटती है, किसी एक संख्या से, एक से कटनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई इसमें 2 का दे दिया, इसमें 2 का दे दिया, इसमें 3 का भाग दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में समान संख्या का भाग जाना चाहिए। देखो 2 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, 3 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो एक ही ऐसी संख्या है जिसका भाग इनमें जाता है, वो है 1। तो 1 के भाग देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो भाग नहीं देंगे। 8:10:15 इसका अनुपात आ गया और ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। इतना सिंपल है, ऐसे आपको करना है, बहुत ही सिंपल वे में है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, ए अनुपात बी बराबर है 2:3, बी अनुपात सी बराबर है 5:6 तथा सी अनुपात डी बराबर है 6:7। तो आपको ए अनुपात डी ज्ञात करना है। अब ऐसा नहीं कि ए अनुपात डी ज्ञात करना है तो ए का मान 2, डी का मान यहाँ 7, तो 2:7 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। आपको पहले किसी का भी पूछे चाहिए, आपको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, तभी आपको ए और डी का प्राप्त होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए मैं यहां इनके मान पुटअप करता हूं। देखो ए और बी का दिया हुआ है 2:3, ए और बी का क्या दिया हुआ है 2:3, तो लिख दिया 2:3। फिर देखो बी का और सी का दिया हुआ है 5:6, तो बी का बी के नीचे लिखेंगे 5:6, एक लाइन छोड़कर, है ना, ये नीचे लिख दिया बी का बी के नीचे। फिर यहाँ सी अनुपात डी दिया हुआ है 6:7, तो सी का अनुपात यहाँ है आपके 6 और डी का है 7, ठीक है। अब देखो खालिस्तान ही खालिस्तान दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ 2 खालिस्तान है, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ एक खालिस्तान है, यहाँ एक है और यहाँ 2 है। तो खालिस्तान भरते हैं भाई, खालिस्तान भरेंगे तो उतरा जाएगा। तो खालिस्तान भरेंगे तो देखो यहाँ क्या लिखूं, यहाँ लिखूंगा 3, उठा के 3 लिख दिया। फिर इसी 3 को और लिख दो, इधर लिख दो आप 6, ये 6 है पीछे, फिर इधर आप 6 लिख दो, क्योंकि 6 है ना ये इधर वाला, तो इधर आएगा, और ये 6, और इस 5 को लिख दो यहाँ, इस 5 को इधर। जो नजदीक पद होता है उसी को आगे बढ़ाते चलते, चाहे कितनी खालिस्तान है, 1 है 2 है 3 है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब इनका आपको करना है गुणा, तो गुणा करके आप लिखोगे तो 5 दूनी 10, 10 × 6 करेंगे तो आ जाएगा आपका 60। फिर 3 पंजो 15, 15 सिकड़ी हो गया आपका 90। फिर देखो 6 6 36 और 36 × 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 108, 108 आ गया। फिर हो जाएगा आपके 42, 6 7 42, 42 × 3 करेंगे, 42 × 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 126। अब देखो 60, 90, 108 और 126 किसी एक संख्या से कटता है तो काटना है भाई, जितना कटता है उतना काटना है। अलग अलग छोटी छोटी संख्याओं में काट सकते हो
यार एक बड़ी संख्या का जिसका भाग जाता है उससे सीधा भाग देके भी काट सकते हो। तो काटना है भाई, काटते हैं। देखो 60 में मैं भाग दूंगा किसका, 2 का, तो 30 बार जाएगा। 90 में 2 का भाग दूंगा तो 45 बार जाएगा। 108 में दूंगा तो 54 बार जाएगा। और 126 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 63 बार, 63 बार भाग जाएगा। अब देखो 30, 45, 54 और 63 क्या और किसी संख्या से विभाजित है? तो हाँ, और संख्या से विभाजित है। किससे विभाजित है? 3 से। 3 का भाग 30 में भी जाता है, 45 में भी जाता है, 54 में भी जाता है और 63 में भी जाता है। तो और काटो, नहीं तो आप सीधा इसमें 6 का ही भाग दे लेते। तो देखो डायरेक्ट मैं 6 का भाग देके बताता हूं। डायरेक्ट 6 का भाग दे लेते हैं। कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर इसमें कितनी बार जाएगा, 15 बार। 108 में कितनी बार जाएगा भाई, 108 में कितनी बार जाएगा, 1 बार और 8 बार, 18 बार जाएगा। फिर यहां जाएगा आपका 2 बार और 1 बार, 21 बार जाएगा। अब देखो 10, 15, 18 और 21, 10, 15, 18 और 21 किसी एक संख्या से कटता है क्या? नहीं कटता है। 10, 15, 18 और 21 किसी एक संख्या से नहीं कटता है। 15, 18 और 21 में तो 3 का भाग जाता है, लेकिन 10 में नहीं जाता। ठीक है, तो किसी से नहीं कटता, इसका मतलब यही अनुपात रह गया, 10 अनुपात 15 अनुपात 18 अनुपात 21। अब आपको इसमें से कोई सा भी पूछे, चाहिए आपको ए अनुपात सी पूछे तो ए और सी का लिख दो 10 अनुपात 18। आपको बी अनुपात डी पूछे तो 15 अनुपात 21। आपको ए और डी पूछे तो 10 अनुपात 21, जो पूछे वो दे दो। तो ए अनुपात डी आपको पूछा है तो ए का मान तो है 10 और डी का मान कितना है, 21। तो आपका उत्तर आ गया 10 अनुपात 21। ये रहा सी ऑप्शन। ऐसे सिंपल तरीके से आपको इनको हल करना है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखो ये रहा, ये है आपके ए अनुपात बी बराबर में 2/9 और अनुपात में 1/3। बी अनुपात सी है 2/7 अनुपात में 5/14। फिर है डी अनुपात सी बराबर में 7/10 अनुपात 3/5। तो पहले तो ये ध्यान रखना है आपको कि अनुपात खुद बट्टा होता है। अनुपात क्या होता है, खुद बट्टा होता है। मान लो ऐसे दिया हुआ है आपको कि ए अनुपात बी बराबर में 4 अनुपात 3, तो इसका मतलब ये होता है ए बट्टा बी बराबर होता है 4/3। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो अनुपात खुद बट्टा होता है, तो जो अनुपात में बट्टा दिया हुआ मिले उसको बट्टा में नहीं रखना है, बट्टा हटाना है भाई। तो बट्टा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट्टा हटाने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ वज्र गुणा, या फिर देखो ऊपर वाली संख्याओं को और नीचे वाली संख्याओं को, जो ऊपर है इसको अंश बोलते हैं और इसको नीचे वाले को हर बोलते हैं। अंश अंश वाली संख्याओं को देखो देखे कटती है क्या, 2 और 1, 2 और 1 नहीं कटती है। 9 और 3 आपस में कटती है, किसके पाड़े से, 3 के पाड़े से। तो इनको काट दो भाई, इनको काट देंगे 3 के पाड़े से 1 बार और 3 के पाड़े से 3 बार। ठीक है, तो यहां देखो ए अनुपात बी बराबर बनेगा आपका 2/3 अनुपात 1/1। ठीक है, ऐसे ही 7 के फाड़े से ये कट जाएगा आपके 2 बार और ये 1 बार। तो b अनुपात c बराबर बन जाएगा आपका 2/7, सॉरी काट दिया ना अपने, तो 2/1 अनुपात 5/2। ठीक है, अब देखो यहाँ 7/10 और 3/5 दिया हुआ है डी अनुपात c। डी अनुपात c है, ये ध्यान रखना, c अनुपात d नहीं है ये। तो इसको पहले तो c अनुपात d बनाते हैं, क्योंकि c का मान पहले आना चाहिए, d का बाद में लास्ट में आना चाहिए। तो पहले इसको बना लेते हैं अपन c अनुपात d। तो मैंने लिख दिया c अनुपात d, तो उल्टा हो जाएगा ये 3/5 जो c का मान है वो पहले आ जाएगा और 7/10 जो d का मान है वो पीछे चला जाएगा। अब देखो 5 के पाड़े से कटता है 1 बार, ये कटेगा आपके 1 बार और ये कटेगा 2 बार। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ 3/1 अनुपात 7/2। अब करना यह है कि इनको वज्र गुणा करना है भाई। तो वज्र गुणा करोगे, देखो इसको मैं एक बार के लिए नीचे ले लेता हूं,
सॉरी, सी अनुपात डी अपन ने बनाया था, वहां से सी का मान जो पीछे बाद में लिखा हुआ 3/5, तो 3/5, और डी का मान जो पहले लिखा हुआ है, देखो डी पहले है ना, तो पहले ये वाला मान होगा तो 7/10, क्योंकि आपको सी अनुपात डी चाहिए, डी अनुपात सी नहीं चाहिए। ठीक है, 5 कटेगा एक बार 5 के पाड़े से, और ये 2 बार कटेगा, तो इसका मान हो जाएगा 3/1 अनुपात 7/2। अब देखो इसको वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा करोगे तिरछा ऐसे, एक को 2 से किया तो ए अनुपात बी आपके पास आ गया 2/1। ठीक है, सॉरी 2/3, एक को 3 से किया ना, 2/3। फिर यहाँ एक को तो कर दिया 5 से और 2 को कर दिया 2 से, तो 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, तो 4/5 हो गया। ऐसे ही यहाँ करना है, तो यहाँ करोगे तो 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 6, तो पहले 6/7। अब देखो अलग अलग मान आपके पास है, ए अनुपात बी बराबर है 2/3, बी अनुपात सी बराबर है 4/5, और सी अनुपात डी बराबर है 6/7। अब आप ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कर सकते हो, तो ज्ञात करते हैं। देखो इसको मैं रख लेता हूं, बाकी क्वेश्चन अपन ने पढ़ ही लिया है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको ज्ञात करना है, तो यहां मान पुटअप करेंगे। पहले मान पुटअप करेंगे तो देखो ए अनुपात बी का क्या है 2/3, फिर बी अनुपात सी का क्या है 4/5, फिर सी अनुपात डी, इसीलिए मैंने सी अनुपात डी बनाया, इसको डी अनुपात सी नहीं छोड़ा है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना वहां डी अनुपात सी दे दे, उसको ऐसे का ऐसे पुटअप मत कर देना, इसके डी का मान नीचे आ जाएगा और सी का बाद में आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा सवाल। तो इसलिए अपन ने चेंज किया था, यहाँ सी का मान 6 और डी का मान कितना है 7 है। अब देखो खालिस्तान भरते हैं, खालिस्तान भरेंगे तो यहाँ 3 लिखा हुआ है पीछे, तो इधर 3 लिख दिया 2 बार, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख दिया, यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख दिया, यहाँ 6 है तो 6 2 बार लिख दिया। अब इनको आप गुणा करोगे, गुणा करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपके 8, 8 संग 48, फिर 24, 24 है 72, फिर हो जाएगा 30, 30 इंटू 3 करेंगे 90, फिर ये हो जाएगा आपके 7 पंजो 35, और 35 गुणा करोगे तो 105 आ जाएगा। अब ये किसी एक संख्या से कटता है क्या, शायद ही करता है, नहीं करता है, तो आपको जो पूछा है उसका उत्तर देना है। तो पूछा क्या है भाई, देखो पूछा आपको ए अनुपात सी का मान ज्ञात करो, ए अनुपात सी का मान ज्ञात करो। तो यहां पर देखो ए और ये रहा सी, तो ए का मान है 48 और सी का मान है 90, तो मान रख देना है ए अनुपात सी 48/90। किसके पाड़े से कटेगा, 3 के पाड़े से कट जाएगा, 16 3 48, 16 बार कटेगा भाई, 16 3 48 और 30 3 90, तो 30 बार, तो 16 अनुपात उत्तर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 16 अनुपात 30 आ जाएगा। अब देखो 16 अनुपात 30 है क्या कहीं, सॉरी और भी तो कटता है ना, 2 के पाड़े से 6 से काट सकते थे बोले, 2 के पाड़े से कटता है, 2 के पाड़े से कटता है, कितनी बार कटता है 8 बार, और 2 के पाड़े से कटता है 15 बार, तो आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा 8/15 आएगा भाई। तो 8/15 देखो डी ऑप्शन में ये रहा, तो 8/15 हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन हल करना होता है। ये रहा इसका सॉल्यूशन पूरा, यहां से ये रहा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या साथ साथ में लिख सकते हो। देखो यहाँ से इतना, ये फर्स्ट भाग हो गया, फिर ये हो गया सेकंड भाग। ये मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ इसलिए इतना लग रहा है, नहीं तो 2 लाइन में 2-3 लाइन में इसका उत्तर है, ठीक है। एक एक चीज, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अब अगला देखो, अगला सवाल ये रहा, a बराबर में है b/4 तथा b बराबर में है c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका। तो भाई लिखेंगे
ये a बराबर b बट्टा 4, इसको मैंने ऐसे का ऐसे लिख लिया, a बराबर b बट्टा 4। ठीक है, अब देखो अनुपात क्योंकि बट्टा होता है तो आपको a बट्टा b बनाना है, तो अनुपात आ जाएगा। a बट्टा b बनाना है तो a तो यहाँ था और मैं b को इधर बट्टा में ले आऊंगा, ये गुणा में है, भाग में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा, तो 1 बट्टा 4 हो गया। इसका मतलब a अनुपात b बराबर हो गया 1 अनुपात 4। ऐसे ही b बराबर c बट्टा 2, b बराबर c बट्टा 2। ठीक है, तो b के बट्टा में क्या ले आऊंगा, c, गुणा में है तो बट्टा में आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा और बट्टा में 2 है ही। ठीक है, तो b अनुपात c बराबर हो जाएगा आपका 1 अनुपात 2। अब आपको जो पूछा है वो बता देना है, a अनुपात b अनुपात c आपको पूछा है, तो यहां लिख लेते हैं अपन, a अनुपात b अनुपात c पूछा है। तो a का मान देखो कितना है, 4 है, a का मान 4 है तो 4 लिखिए, b का मान कितना है, 1 है, सॉरी गलत लिखा मैंने, a का मान 1 है और b का मान कितना है, 4 है। फिर यहाँ देखो b का मान 1 है और c का मान कितना है, 2 है, तो b का मान 1 है और c का मान कितना है, 2 है। अब आपको खाली स्थान भरना है, खाली स्थान भरोगे तो यहाँ लिखेंगे अपन 4 और यहाँ लिखेंगे 1, पीछे वाले पद को बढ़ाना होता है। अब इसको गुणा कर लेंगे तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 8, तो 1 अनुपात 4 अनुपात 8। जो देखो यहाँ नन ऑफ दीज आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, इन ऑप्शंस में से नहीं है ये, तो 1 अनुपात 4 अनुपात 8 आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको हल करना होता है, यहाँ बट्टा में बनाना है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल देखो ये रहा, P बराबर है Q का 3 बट्टा 4, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, P का मतलब क्या होता है भाई, गुणा, तो Q गुणा 3 और बट्टा 4। ठीक है, फिर है Q बराबर है R का, तो का मतलब क्या होता है, गुणा, तो R गुणा 5 बट्टा 3। अब देखो आपको P अनुपात Q चाहिए, P अनुपात Q चाहिए तो आप क्या बनाओ, P बट्टा Q बनाओ, तो Q को मैं इधर ले आऊंगा तो भाग में आएगा, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो P बट्टा Q बराबर हो जाएगा 3 बट्टा 4। तो भाई P अनुपात Q बराबर हो जाएगा 3 अनुपात 4, यही आपको चाहिए होता है। आगे देखो यहाँ Q है, R को मैं बट्टा में ले आऊंगा क्योंकि उधर गुणा में है, तो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ 5 बट्टा 3, तो Q अनुपात R हो जाएगा 5 अनुपात 3। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए P अनुपात R, P अनुपात R चाहिए, तो P अनुपात R के लिए आपको P अनुपात Q अनुपात R ज्ञात करना पड़ेगा पहले, तो ज्ञात करते हैं भाई, P अनुपात Q अनुपात R ज्ञात कर लेते हैं। तो मान पुटअप करते हैं, देखो मान पुटअप करेंगे तो P का मान कितना है, यहाँ P का मान है 3 और Q का मान है 4, तो लिखेंगे 3 अनुपात 4। फिर यहाँ देखो Q का मान कितना है, 5 और R का मान कितना है, 3, तो 5 अनुपात 3। अब आपको खाली स्थान भरनी है, खाली स्थान भरोगे तो कैसे भरोगे भाई, तो यहाँ पीछे वाला पद क्या है, 4 और यहाँ पीछे वाला पद क्या है, 5, तो आगे बढ़ा दिया इसको। अब गुणा करोगे, 5 3 15, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 4 3 12। अब बताओ कटता है क्या, नहीं कटता है, नहीं कटता है तो ऐसे कैसे लिखना है भाई, P अनुपात R चाहिए आप, तो P अनुपात R यहाँ लिख देंगे अपन, P अनुपात R। P अनुपात R में देखो P का मान तो है 15 और R का मान कितना है, 12, R का मान कितना है, 12। यहाँ थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको ताकि आपको दिखाई दे, R का मान आपके पास है 12। अब देखो ये कटता है क्या, तो कटता है, तो काटो भाई, कटता है तो काटना है, 3 के पाड़े से 5 बार और 3 के पाड़े से 4 बार, तो आपका अनुपात हो जाएगा 5 अनुपात
4, जो ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना होता है, सिंपल है एकदम, इस प्रकार हल करना होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 2a बराबर 3b बराबर 4c। 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, तो 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ है और आपको पूछा है a अनुपात b अनुपात c। तो भाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं यहां लिख लेता हूं इसको 2a बराबर 3b, इतना ही लिखता हूं, है ना, ये इसके बराबर है। अब आपको a बट्टा b बनाना है, तो a बट्टा b बना दिया मैंने और लिख दिया, यहां 3 था, b तो भाग में चला गया और 2 आ जाएगा इधर वाला गुणा वाला भाग में, तो ये हो जाएगा 2, सॉरी a बट्टा b बराबर हो जाएगा 3 बट्टा 2। अब इसका अनुपात लिखेंगे तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा आपका 3 अनुपात 2। अब ऐसे ध्यान रखना, ऐसे जब लिखा हुआ हो दो पद, तो a का मान इधर वाला होता है और b का मान इधर वाला होता है, विपरीत साइड में होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। a का मान यहां देखो, a का मान जो है वो ये है, विपरीत साइड में होता है, और b का मान जो है वो ये है, देखो यही तो है, a का मान 3 है और b का मान कितना है, 2 है। अगला ले लेते हैं, अगला है, पहले अपन ने इसको साथ में लिया था, अब इसको और इसको साथ में लेंगे दोनों, तो लिया मैंने 3b बराबर 4c। 3b बराबर 4c, तो बताओ b का मान क्या होगा 4 और c का मान क्या होगा 3, तो सीधा लिख दिया b अनुपात c। b का मान तो है 4 और c का मान कितना है 3। ऐसे करेंगे तो आ जाएगा ना, बटा में लिखेंगे तो बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, सीधा b का मान 4 c का मान 3। अब आपको चाहिए a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पे मान को टप करेंगे, तो a अनुपात b कितना है 2 अनुपात 3 है, सॉरी 3 अनुपात 2 है, मैं उल्टा बोल रहा हूं, 3 अनुपात 2 है। फिर देखो यहाँ b का मान 4 है और c का मान कितना है 3 है, तो 4 अनुपात 3। अब खाली स्थान बननी है, खाली स्थान भरो भाई, खाली स्थान भरोगे तो इधर लिखोगे 2 और इधर लिखोगे 4, गुणा कर दो, 12 अनुपात 8 अनुपात 6। अब कटता है क्या, तो हाँ कटता है, किससे कटता है, 2 के पाड़े से 6 बार, 2 के पाड़े से 4 बार और 2 के पाड़े से 3 बार, तो अनुपात हो जाएगा आपका 6 अनुपात 4 अनुपात 3, जो देखो ऑप्शन रहा सी। इस प्रकार क्वेश्चनों को हल करना है। अगले वीडियो में अपन फिर बेसिक क्वेश्चनों के साथ रहेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अभी हुए नहीं है, बेसिक क्वेश्चन काफी बनते हैं इसमें से, तो अगले वीडियो में फिर बेसिक क्वेश्चन के साथ में हाजिर होऊंगा और हल करेंगे आगे के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।